रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वक्त में सफर करना या टाइम ट्रैवल का मौजू हालिया बरसों में पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल किया हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से मुख्तलिफ कहानियां और शहादतें सामने आई जिनमें लोगों ने दावा किया कि इन्होंने इस अजीबो गरीब वाक़े को देखा या इसका तजुर्बा भी किया है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जो केस आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वो सबसे ज्यादा हैरत अंगेज है, क्योंकि ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो पुरस्रार तौर पर गायब हो गया था और फिर 60 साल बाद उसी हालत में वापस आ गया। लेकिन ये दिलचस्प मौजू शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने रियल वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग, हैरत अंगेज और मालूमाती वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, ये मामला है थॉमस जॉनसन नामी एक लड़के का जो 1912 में पैदा हुआ था और अपने वालिदैन के साथ न्यूयॉर्क में एक फार्म पर रहता था। लेकिन एक दिन जब थॉमस अपने दोस्तों के साथ एक झील के करीब खेल रहा था, जो थॉमस के वालिद के फार्म का एक हिस्सा था, लेकिन इसके वालिद ने इसे और इसके दोस्तों को झील के करीब खेलने से मना किया था, क्योंकि थॉमस के वालिद ने इसे यकीन दिलाया था कि इस झील के इर्द गिर्द बहुत अजीबो गरीब चीजें हो रही हैं। यहां तक कि कभी कभार झील में जाने वाले जानवर मशकूक हालात में गायब हो जाते थे और कभी वापस नहीं आते थे। मगर थॉमस अपने वालिद के इन दावों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था और इसने इन बातों को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन फिर कुछ दिन बाद एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक उस छोटी और पुरस्रार झील में अचानक एक भंवर बनना शुरू हो गया, जिसकी गर्दिश में आकर बहुत से बच्चे बेहोश हो गए और बाकी रह जाने वाले बच्चे इस पुरस्रार वाक़े को देखकर हैरत में मुब्तला हो रहे थे, जिनमें एक थॉमस भी था। लेकिन थॉमस अपना तजस्सुस काबू में न रख सका और उस भंवर के थोड़ा सा करीब आया ताकि वो अंदाजा कर सके कि इस झील में क्या हो रहा है। लेकिन फिर अचानक खौफजदा बच्चों ने देखा कि किस तरह उस भंवर ने थॉमस को मुकम्मल तौर पर जज्ब कर लिया, जिससे थॉमस पूरी तरह पानी में गायब हो गया। इसके बाद थॉमस के दोस्त भागे हुए इसके वालिद के पास गए और तमाम वाकया बताया, जिसे सुनते ही थॉमस का बाप दौड़ा ताकि अपने बेटे को बचा सके, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और थॉमस बिल्कुल मंजर से गायब था। जिसके बाद थॉमस के वालिद ने पुलिस को नोटिस भी दिया, लिहाजा वो थॉमस को हफ्तों तक ढूंढते रहे, मगर कुछ पता न चला। इस तरह कुछ अरसे बाद थॉमस का केस खत्म हो गया और उन्होंने इसे दोबारा कभी नहीं देखा। नाज़रीन ग्रामी, इस वाक़े के 58 साल बाद यानी जुलाई 1970 में थॉमस का वालिद, जो अब 91 बरस का हो चुका था, अपनी जायदाद के पास चल रहा था और उस पुरस्रार झील के पास अपने बेटे की यादों को याद करने के लिए सफर कर रहा था कि इसने बड़ी हैरत से देखा कि इस झील में एक मर्तबा फिर वैसा ही भंवर बनना शुरू हो गया, जो देखते ही देखते फैलता गया और फिर अचानक उसी भंवर से उसका गुमशुदा बेटा थॉमस नमूदार हुआ, जिसको देखकर इसका बाप बिल्कुल हैरान रह गया। जबकि थॉमस अपने वालिद को बहुत बूढ़ा देखकर बिल्कुल खोया हुआ था और फितरी तौर पर इसे पहचान नहीं पाया और पहले डर गया। लेकिन बातचीत के बाद उसे मालूम हुआ कि ये इसका बाप है। जब पुलिस को इस पुरस्रार वाक़े का इल्म हुआ तो इन्होंने थॉमस के उंगलियों के निशानात लिए, क्योंकि पहले तो इनका ख्याल था कि ये कोई फरेबी या धोखाबाज हो सकता है जिसका मकसद गरीब बूढ़े को धोखा देना था। लेकिन नताइज देखकर सब हैरान रह गए। जिसके बाद थॉमस ने दावा किया कि वो माजी में टाइम ट्रैवल कर गया था, जहां उसने माजी में होने वाले तमाम वाकयात देखे। लेकिन इसकी बातों पर किसी ने यकीन नहीं किया और मुसलसल नजरअंदाज करते रहे। नाज़रीन ग्रामी, अगर हम टाइम ट्रैवल करने वाले मजीद लोगों की बात करें तो इस लाइन में हाकान नोर्डक्विस्ट का नाम भी बहुत मशहूर है, जो दावा करता है कि इसने वक्त के साथ सफर किया है। इसके मुताबिक जिस दिन इसने सफर किया था उस दिन वो काम के बाद घर आया और बावर्ची खाने में गया, जहां इसने फर्श पर पानी देखा। लिहाजा उसने फर्श पर मौजूद पानी को साफ करना चाहा, इसलिए नोर्डक्विस्ट ने अपने औजार उठाए और पाइप तक पहुंचने की कोशिश की। तहम पाइप अलमारी के अंदर बहुत दूर तक था, लिहाजा नोर्डक्विस्ट को अलमारी के इर्द गिर्द ही रहना पड़ा। मगर अचानक न चाहते हुए भी नोर्ड किसी तरह अलमारी की दूसरी तरफ चला गया, जहां उसकी अपने मुस्तकबिल यानी अपने आप से ही मुलाकात हुई, जहां वो एक 70 साल का आदमी था। और फिर इन दोनों ने आपस में बात की और अपने ममासिल, टैटू और बॉनेट का मुआजना किया। चूंकि नोर्डक्विस्ट जानता था कि कोई भी वक्त के सफर पर यकीन नहीं करेगा, इसलिए इसने इस पूरे वाक़े को अपने फोन पर फिल्माया।
ताहम शकियों का दावा है कि क्विस्ट की कहानी इंश्योरेंस कंपनी के लिए पेंशन मंसूबों के फवायद को फरोग देने के लिए एक इश्तिहारी मुहिम थी, लेकिन बाद साइंसदानों ने इस वाक़े को हकीकत पर मबनी करार दिया। दोस्तों, इस खतरनाक तजुर्बे को हासिल करने वालों में जॉन टाइटर नामी शख्स भी शामिल है। उस वक्त इंटरनेट कम्युनिटी परेशान हो गई जब जॉन टाइटर नामी शख्स ने यह दावा किया कि वो वक्त का मुसाफिर है, जिसकी पहली पोस्ट में कहा गया कि मैं साल 2036 का टाइम ट्रैवलर हूं और अब मैं 1975 से IBM 5100 कंप्यूटर हासिल करने के बाद अपने घर जा रहा हूं। जिसके बाद लोगों ने फौरन सवालात पूछने शुरू कर दिए और जॉन टाइटर ने इन सब का जवाब भी दिया, यहां तक कि उसने अपनी टाइम ट्रैवल मशीन की तस्वीर भी पोस्ट कर दी। जॉन टाइटर नवंबर 2000 से मार्च 2001 के दरमियान काफी सरगर्म था और इस दौरान इसने ऑनलाइन बहुत से सवालों के जवाब दिए, यहां तक कि कौमी टॉक शो में इसका इंटरव्यू भी लिया गया, जहां जॉन टाइटर ने कहा कि वाकई में 1975 का सफर करने वाला था, लेकिन वो जाती वजूहात की बिना पर 2000 के लिए रुका था। टाइटर ने इंकिशाफ किया कि वो एक फौजी यूनिट का मेंबर था और मुख्तलिफ अशिया की बाजियाफ्त का काम सौंपा गया था, जिससे मुआशरे को अपने पांव पर वापस जाने में मदद मिल सकती थी। जॉन टाइटर के गिर्द इंटरनेट का एक ग्रोह बढ़ता गया, ताहम ज्यादातर मुसाफिरों की तरह एक दिन वो बिल्कुल गायब हो गया। लिहाजा कहा जाता है कि इसके बाद इस शख्स को कभी भी देखा नहीं गया। ख्वातीन व हज़रात, वक्त में सफर करने का दावा करने वालों में से एक नाम अल बलीग का भी है, जिसे मोन्टाउक प्रोजेक्ट में भर्ती किया गया था। वाज़ेह है कि मोन्टाउक प्रोजेक्ट रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका के मुतअद्दिद खुफिया प्रोजेक्ट्स थे जो मोन्टाउक एयर फोर्स स्टेशन में लॉन्ग आइलैंड पर वाक़ थे। इस मंसूबे के पीछे मकसद ये था कि क्यास आराई की नफ्सियाती तकनीक और गैर मुल्की तहकीक जैसे टाइम ट्रैवल तैयार करना था। 1980 की दहाई में बलीग ने मुतअद्दिद वक्त के सफर के तजुर्बात में हिस्सा लिया और इसी दौरान इसने दावा किया कि इन तजुर्बात के दौरान इसने रोशनी और तारीक तवानाई हासिल करने के लिए मरीख और दूसरे सियारों का सफर किया और फिर इसी तरह 1 लाख कबल मसीह में एक रिसर्च स्टेशन का सफर भी किया। नाज़रीन ग्रामी, इस मुश्किल तजर्बे को कामयाब बनाने वालों की फहरिस्त में सबसे आखिर पर एंड्रयू बिसागो का जिक्र करते हैं, जो पेशे के लिहाज से एक वकील था, जबकि इसने सन 2016 में आजाद हैसियत से सदर के ओहदे का इंतखाब भी किया था। लेकिन हैरान कुन तौर पर वो वकील की हैसियत से अपनी सलाहियतों या गैर मामूली सदारती उम्मीदवार होने की वजह से मशहूर नहीं है, बल्कि वो वक्त में सफर करने यानी टाइम ट्रैवल करने के अपने दावों की वजह से आज भी पूरी दुनिया में मशहूर है। बिसियागो के मुताबिक उस वक्त के दौरान जब वो 7 और 12 साल का था तो उसने खुफिया सरकारी प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया था, जिसको प्रोजेक्ट पिकासिस कहा जाता था, और फिर प्रोजेक्ट पिकासिस ने डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी के तहत टेलीपोर्टेशन और टाइम ट्रैवल का तजुर्बा किया, जहां वो अपने माजी समेत तारीखी वाकयात को भी देखता रहा और फिर वापसी पर सारी तफसील सुनाई। दोस्तों, वाज़ेह है कि इस नजरिए से मुतल्लिक मशहूर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग का कहना है कि मैं वक्त में मुस्तकबिल में सफर पर यकीन रखता हूं, क्योंकि वक्त हम सबको साथ में लिए दरिया की तरह बहता है, लेकिन ये एक और तरह से दरिया की तरह बहता है। ये मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ रफ्तार से बहता है और यही वक्त में सफर की कलीद है। बहरहाल नाज़रीन, ये टाइम ट्रैवल हकीकत है या अफसानी कहानियां, अल्लाह बेहतर जानने वाला है, और इस्लाम में भी इससे मुतल्लिक काफी आरा पाई जाती हैं, जबकि मुख्तलिफ फिरकों से ताल्लुक रखने वाले लोग भी अपनी अपनी दलीलों से इस थ्योरी की तस्दीक या तरदीद करते रहते हैं। लेकिन आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।